उस आदमी को छोड़ दिया गया? नहीं ऑफिसर, अंदर है वो। खोलो इसे। 1 मिनट रुके। हटो। आपका जख्म अब कैसा है ऑफिसर? ठीक है। उठो, उठो, यहां आओ। मुझे माफ कर दे, मैं उस वक्त बिल्कुल होश में नहीं था। खुदा के लिए माफ कर दे। डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। पैर दिखाओ अपना। मैंने कुछ कहा है? ये कब हुआ? उसी रात को। पूरी बात बताओ। जब मैंने आपका बैग चुराया। ऑफिसर, सवालात हो गए? अगर होता तो बता देती। खोलो इसे अभी। पलटो, दिखाओ मुझे। तुम जाके नजर रखो। ऐसी तो कोई बात नहीं होती ऑफिसर। हाँ तो क्या हो गया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है ऑफिसर, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। पैसे मिलेंगे तो ठीक हो जाओगे। इतना भी गहरा जख्म नहीं है। तुमने देखा जख्म था कोई? कैसे हो सकता है यार? पता नहीं भाई, मुझे यकीन है ये रैंडम स्नैचिंग नहीं थी, ये सिर्फ उस लिस्ट के लिए हुआ है। लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। जब वो लिस्ट तुम्हारे हाथ में दी जा रही थी, तुमने उसमें किसी का नाम नहीं देखा? नहीं, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। ओके भाई, यहां से तुम अलग, हम अलग। यही बेहतर है, क्योंकि हम जब मिलते हैं मसले हो जाते हैं। ये सुनकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई शायरी कर रहा हो। नॉर्मल वाली शायरी नहीं, रैप हिप हॉप वाली। मेरे सर में दर्द है, तुम जा सकते हो फिरोज? हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा जख्म अजीब सा हो गया। यकीन नहीं आ रहा, सब मुझसे भाग रहे हैं, कोई दिल से निकल रहा है, कोई नौकरी से। अरे तुम ये क्या कर रही हो? मदद कर रही हूँ तुम्हारी। एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर और उसके अंदर एक नरम दिल। यानी तुम्हें अरेस्ट करना तो आता ही है ना। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मरीज की मदद कैसे करते हैं। ऐसे हाथ लाओ, ऐसे, हाँ ये पकड़ो। इस बार मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, बल्कि तुम यहां पर आई हो।
मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कहूंगी मैं तुम्हें। बाबा कैसे हैं? ठीक हो रहे हैं। शुक्र है। वो जो कुकीज तुमने कंपनी भेजे थे, वो कुकीज और कहां से मिल सकते हैं बताओगी? बहुत खास थे वो। थैंक यू के प्रोडक्ट्स थे। समझ गया। वैसे वो कुकीज बहुत ज्यादा लजीज थे। तो फिर क्या करना होगा मुझे तुम्हारा थैंक यू लेने के लिए? बेकरी नहीं चलाना, मुझे किडनैप नहीं करना, मेरे बाल तो बिल्कुल नहीं खींचना। बस मैं और कुकीज भेज दूंगी। ऐसे सुनकर तो मैं कोई बहुत बुरा इंसान लग रहा हूं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। इतने भी बुरे नहीं हो। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है तुम्हें? चलो शुक्र है, किसी को तो मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया। ठीक तो हो ना तुम? हाँ बस सही हूँ, जिस तरह एक आदमी को होना चाहिए। कैसे हुआ ये सब? गिर गया था। हाँ वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। गेट वेल सून। शुक्रिया। कैसे आना हुआ मरियम? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आई थी, अगर तुम्हारे पास वक्त है। हाँ चलो। खुदा हाफिज। कुछ कहना था मगर यही कहना होगा कि जब हम नहीं मिलते तो सब कुछ ठीक रहता है। और जब हम नहीं मिलते तो किसी का भी सर नहीं फटता, किसी को गोली नहीं लगती। मगर बरसात तो होती है ना। शायरी की। मरियम को क्यों नहीं बताया? उसे जितना कम पता होगा उतना मुसीबत से दूर रहेगी। अच्छा वही मैं सोच रहा। तो रोहान को पता चल गया कि हमने मरियम को प्लान करके वहां भेजा, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। अल्लाह गारत करे उस लड़की को। तुम उस लड़की के सामने क्यों नहीं गई आखिर? नहीं जा सकी मैं। मरियम जो कुछ भी जानती है उसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। रोहान की सिर्फ जॉब ही खतरे में नहीं है, वो जेल भी जा सकता है। ये क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया उसने? बात क्या है? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? बेहतर यही होगा कि आप भी मरियम को परेशान ना करें। आइंदा कभी परेशान नहीं करूंगी उसे। मुझे नहीं पता था कि हम आग से खेल रहे हैं। मैं विश अगर रोहान उस वक्त गुस्से में था तो तुम्हें उस वक्त उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसका सहारा बनना चाहिए था तुम्हें। इसमें रोहान का सामान है, उसे दे दीजिएगा, याद से दे दीजिएगा। मेरे बेटे ने आखिर क्या बुरा कर दिया है? ये आप ना ही जाने तो आपके लिए बेहतर है। मैंने आने से पहले कॉल की थी लेकिन तुमने उठाई ही नहीं। एक मीटिंग में थी मैं, इसलिए बात नहीं हो सकी। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। तुम्हें मेरी अम्मी का वो हार याद है क्या? तुमने कहा था कि ज्वेलरी शॉप पर रखवा रही हो जब मैं हॉस्पिटल में थी। हाँ, मैं आज वो हार लेने के लिए गई थी, लेकिन उनके पास तो नहीं है वो। ठीक से याद करके बताओ कि तुमने कौन सी शॉप पर रखवाया था हार?
तो तुम वापस ले आई वहां से? मैंने दिया ही नहीं। मगर पैसे? तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो। मुझे लगा उन्होंने ये हार बेच दिया और मुझे बता नहीं रहे हैं। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मगर पता नहीं मैंने क्यों छुपाया। तुम पागल मत बनो। नहीं, ये रख लो। तुम्हारा एहसान है मुझ पर, और अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हकीकत में तो इस एहसान का बदला उतार ही नहीं सकती। रहने दो। ये कुकीज वैसे मैंने शॉप के लिए बनाए थे। इन पर तुम्हारा हक है। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? एक्सीडेंट। कहीं टकरा गई थी मैं। एक्सीडेंट? उस एक्सीडेंट में फेरोज तुम्हारे साथ था, क्योंकि तुम दोनों जख्मी हुए हो। भाई लेफ्ट देखें, लेफ्ट लेफ्ट। यार देखें तो किस तरह ओवरटेक पे ओवरटेक कर रहा है। इसको निकलने नहीं देना है बस। आप फिरोज, तुम्हें क्या लगता है मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती? ऐसे ट्रीट मत करो जैसे मेरे टीचर हो, समझे? क्या कह सकता हूँ भाई, आदत ही नहीं है साइड में बैठने की। अब बताएं क्या करूं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं भाई? सहर अम्मी 4 बार फोन कर चुकी हैं, कह रही थी बाहर मत घूमना और घर आना। आप उनको जानते तो इसी तरह तो परेशान होती हैं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुम सही से समझे नहीं शायद मेरी बात फिरोज। तुम्हें गोली लगी थी, गोली। क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुम घर जाके आराम करोगे और कोई काम नहीं, बात खत्म। हम जा कहाँ रहे हैं? बाबा के पास। उनके पास चला भी जाऊं तो क्या होगा? वो कौन सा मान जाएंगे? हाँ तो फिर? पहले मैं जरा कंफर्म कर लूं उन्होंने ये किया भी है कि नहीं। और ये आप कैसे करेंगे? एक प्लान है मेरे पास। मेरे बगैर? क्या प्लान है? तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम शामिल हो जाओगे और फिर मसले होंगे, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, समझे तुम? तुम्हें गोली लगना ही तुम्हारी गलती है। बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया। फेरोज बताना चाह रहा था लेकिन शावेज ने रोक दिया। तुम लोग सब मुझसे छुपा रहे हो, कहीं ये सब मेरे बारे में तो नहीं है? बताओ मुझे। मैं तुम्हें जवाब किस लिए दूं? तुमने कौन से सवालात का जवाब दिया है आज तक मुझे? मगर मेरी वजह से किसी ने तुम्हें जख्मी कर दिया, दिख रहा है मुझे। और तुम जानती हो कि वो कौन है? मुझे कैसे पता होगा भला? जिसे तुम छुपा रही हो उसी ने किया या फिर करवाया। ये हमें एक्सीडेंट की जगह मिला था, मगर सबूत में शामिल नहीं था। इस पर खून था। मरियम, ये किसकी कफलिंग है? मुझे नहीं पता। हमने ढूंढ लिया था, मगर फिर हमारे साथ ये हादसा हो गया। मरियम, मरियम कहाँ जा रही हो? बताओ मुझे।
जागिर मंदिर की 2 टिकट्स बुक करवाओ मेरे लिए। शाम की जो भी पहली बस हो उसकी बुक करवाना। आराम से बेटा, आराम आराम से। अरे सही हूँ मैं भाई। कुछ खाया भी है इसने कि नहीं? आप जानती नहीं अपने बेटे को, बस एक सैंडविच खाया इसने। तुम सही से खाना क्यों नहीं खाते हो? डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें? जब तक सही से खाना नहीं खाओगे तुम, तो कमजोरी कैसे दूर होगी? अम्मी, भाई पे भी तो गौर करें, कितने कमजोर लग रहे हैं। मेरे चक्कर में आप बिल्कुल इग्नोर कर गई। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। मुझे माफ कर दो बेटा। वाकई शावेज, तुम मुझे भी बहुत कमजोर लग रहे हो। अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी। मैं सूप बना के लाती हूँ। अगर किसी ने इनकार किया ना तो फिर देखना। ओह, किसका मैसेज है? रुको जरा, ये क्या है भाई? ये फुटेज प्रेस्टेज के पास वाली बिल्डिंग की है, देखो जरा। ये तो उसी रात की फुटेज है। हाँ, जिस वक्त तुम पे हमला हुआ था। रिजा आया और लिस्ट से वो नाम निकलवा दिया। हाँ बिल्कुल, और तुम पर हमला करके तुमसे भी लिस्ट ले ली। किसी ने इतना बड़ा खतरा इसलिए मोल लिया ताकि हमें कफलिंग का पता न चल सके। हरकत तो आपके बाबा की लग रही है। बाबा जानते हैं अगर उनका नाम आया तो मुझे गुस्सा आएगा। वो चाहते हैं कि मैं इस सबसे दूर ही रहूं। इसमें शामिल हूं, यह हरगिज नहीं चाहेंगे। भाई, शक तो आपके बाबा भी जा रहा है। हाँ, बाबा जानते हैं लिस्ट के उस नाम को, उसे बचा रहे हैं, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर पता करना है। क्या पता डैरेन जो कह रही हो वो सच हो, यानी सवेरा आपके बाबा ही की वजह से उस रात वहां मौजूद थी। दुआ करो कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये आप पता कैसे करेंगे? बाबा के पहले से ज्यादा करीब हो जाऊंगा। वो समझते हैं मुझे कंपनी में रखकर मुझ पर नजर रख सकेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं कैसे जाल बिछा रहा हूं। ये देखो तो जरा, तुम्हें ये अल्फाज मिलते कहाँ से हैं? हाँ, किसी लड़की के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं क्या? मालूम नहीं है आपको? और कभी कभार ऐसा होता है कि उस लड़की को नॉक करने की आवाज ही नहीं आती। क्या हो रहा है नाज? इधर आओ। क्या हुआ? कोई टीचर मिला? हाँ मिल गया, आ जाएगा। लेकिन उस वक्त तो मैं जिम में होंगी। एक बात बताओ, कुछ अलग लग रही हो तुम। क्या बात है? क्या मतलब? समझी नहीं। तुम्हारी आंखें काफी चमक रही हैं नाज, और तुम्हारी स्किन भी इतनी ग्लो कर रही है। किस वजह से मेरी बेटी इतनी खुश लग रही है? हाँ, कौन है वो खुशनसीब? मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हैं। दोस्त से बात कर रही थी मैं तो। हाँ। उसका ब्रेकअप हो गया अपने बॉयफ्रेंड से। हाय बेचारी, बहुत उदास है वो। पागल समझा है? तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगी? मुझे बताओ क्या है? देखें, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे उसकी मदद करनी है। आप जाए ना। अच्छा ठीक है, मगर अगर कुछ बात हुई तो सबसे पहले मुझे बताना, ओके? ठीक है, वरना नाराज हो जाऊंगी। मैडम, आप 1 मिनट रुके। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती मैडम। माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये ठीक है, तुम जाओ।
मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर किसी को भी नुकसान हुआ तो सब बदल जाएगा। क्या हुआ? ऑफिसर बतूल पर किसी ने हमला किया है। हाँ पता है मुझे भी, केस में ही देख रहा हूँ, जिसने किया है वो भी हमें मिल गया। वो ही कफलिंग्स मिले हैं जो तुम्हारे खो गए थे रोहान। ओ रियली? मतलब ये सब भी मेरी वजह से हुआ है ना? आओ आओ, देखो देखो इसे, देखो। इस आदमी ने पीछा किया, फिर बैग छीना, और जब गाड़ी आई तो वो भाग गया। साफ जाहिर है कि एक चोरी थी, हमने पकड़ लिया इसे, जुर्म भी साबित हो गया। और तुम हर बात का इल्जाम आखिर मुझ पर ही क्यों लगाती हो मरियम? मैं तंग आ चुका हूं मरियम कि हर चीज का जिम्मेदार तुम मुझे ही समझती हो। तो क्या मेरे सारे इल्जाम गलत थे? मैं झूठे इल्जाम लगाती रहती हूँ तुम पर? मरियम, अगर तुम सिर्फ कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही हो लोगों को सब बताने का, तो जाओ जाकर बता दो सब कुछ। जाओ जाकर बता दो ताकि जान छूटे हमारी सबसे। ये लो कॉल करो शावेज को और बता दो उसे सब कुछ। ये लो, हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहराने से बेहतर मेरे लिए ये होगा कि मैं अपने किए की सजा भुगतूं। जाओ, ये लो बता दो। कौन सी सजा रोहान? जो साजिश तुमने दुरान अंकल के खिलाफ किया, जो रिश्वत के पैसे लिए, कातिलों के साथ हाथ मिलाने की सजा काटोगे या मुझसे झूठ बोलने की? जिस बात से भी तुमने इनकार किया रोहान, उसका सच सामने आ गया। अब अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था, या अगर उस लड़की या किसी को भी नुकसान पहुंचा, तो याद रखना मैं चीफ प्रोसिक्यूटर के पास चली जाऊंगी और जाकर उसे हर उस बात की सच्चाई बता दूंगी जो तुम अब तक छुपाते आए हो। फिर तुम्हें सही सजा मिलेगी, समझे तुम? मरियम। हाँ हेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। अल्लाह खैर करे। ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। तुम जानती हो वो कब आएगा? बस आते ही होंगे वो। प्रोसिक्यूटर आया क्या? मुझे नहीं पता मिस डेरन। ओके ठीक है, मैं अंदर वेट कर लेती हूँ। जी ठीक है मैडम। खुशामदीद। तुमने तो कहा था तुम उसे छोड़ चुके हो। तुम मेरे ऑफिस मुझसे ये सब पूछने आई हो? तुम समझ नहीं रहे शावेज, ये बहुत खतरनाक है। तुमने जो बिगाड़ा था वो मैं सुधार चुका हूं डैरेन। आखिर तुम कैसे एक बीमार आदमी को क्लिनिक से निकलवा सकती हो? प्रोसिक्यूटर ने इतना डरा दिया है तुम्हें कि सही और गलत में फर्क ही भूल गई। किसी एक को तो ये कदम उठाना ही था ना शावेज। पहले मुझे लगा रूहान ने तुम्हें मजबूर किया ये काम करने के लिए, और तुमने मजबूरी में ऐसा किया। तभी मैंने तुमसे उस बारे में जिक्र नहीं किया, और अब तुम वजाहतें पेश कर रही हो। मैं इस डैरन को नहीं जानता, तुम ऐसी नहीं थी। तुम्हें प्रोसिक्यूटर से किया वादा पूरा करना पड़ेगा। मैं सिर्फ वो करूंगा जो मेरा जमीर कहेगा मुझसे, वो नहीं जो प्रोसिक्यूटर कहे। ये मामला वाकई जमीर का है या बात कुछ और है? क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे ये लगता है कि ये बात सिर्फ जमीर की नहीं है। तुम उस लड़की से दूर नहीं रह सकते। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से फौरन।
क्या चाहती हो तुम शावेज का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैं किसी के भी पीछे नहीं हूँ डैरन। मैं सिर्फ बात करने आई हूँ। अब किसकी शिकायत लगाने आई हो तुम? हाँ, तुम्हारे बाबा का इलाज करवा दिया उसने, अब क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारी तरह मतलबी नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हारी शिकायत मैंने नहीं लगाई थी, उसे खुद पता चल गया था। भाटो सामने से। और रोहान को पता है तुम्हारी इन मुलाकातों के बारे में? मुझे रोहान को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हटो। मेरी बात सुनो, शावेज और मेरी शादी होने वाली है, उसके आगे पीछे घूमना बंद करो। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम शुक्र करो कि मैं यहाँ थी। अगर यरदाल अंकल तुम्हें यहाँ देख लेते तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करते। सवेरा की तरह। आइंदा ये नाम मत लेना तुम मुझे तो चुप करवा सकती हो, लेकिन खुद कैसे जियोगी सच के साथ? मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ अपने बाबा के लिए यहाँ पर हूँ। उनके ठीक होते ही हम चले जाएंगे यहाँ से, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम क्या करोगी अपनी पूरी जिंदगी? कभी सोचा है तुमने? शावेज का चेहरा हर रोज तुम्हें याद दिलाएगा जो तुमने किया उसके साथ। हेलो यरदाल अंकल। मुझे 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 रो रो रोहान रोहान